नमस्कार। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जो थ्योरी हमारा पोर्शन था, यानी सूत्रों का चीज़ गोले पाठ में, जो गोला पाठ है हमारा, उसमें हम लोगों ने इतना पूरा कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सवालों पर। तो हम लोग भारती भवन से प्रश्नावली 17 से अति लघु, लघु और दीर्घ सवाल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे अति लघु। ठीक, तो अति लघु में 2-3 सवाल है जो बहुत आसान है, जिसको हम अभी आपके सामने पढ़ देते हैं और फिर हम लोग उसको बनाते हैं। ठीक है, तो जिसमें से मान लो कि सबसे पहला तुमको हम लिख भी रहे हैं और आप लोग समझते भी रहिए साथ साथ कि अगर एक गोला है, ठीक है, एक पहला नंबर है, अगर एक गोला है ऐसे, इस गोले का जो त्रिज्या दी हुई है आपको वो है r सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे आयतन पूछ लिया गया, तब क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया था हमने, 4/3 पाई r क्यूब सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। और इसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ जो कहो, क्योंकि बता चुके हैं कि अगर हमारा एक गोला है तो उस गोला में संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एक ही सतह होता है। तो वो होगा 4 पाई r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इतना। अब ऐसे ही बहुत सारा सवाल आ सकता है इसी में, छोटा मोटा। और जैसे ही और क्या बताया गया था आपको, और बताया गया था कि अगर अर्ध गोला है ऐसे, तो अर्ध गोला के में अगर त्रिज्या r है, इसकी r सेंटीमीटर, तब आयतन क्या होगा, तब आयतन हमने बताया था आपको कि 2/3 पाई r क्यूब, चूँकि आधा है। हाँ, और इसमें 2 वक्र और इसमें 2 क्षेत्रफल होगा। कौन कौन सा? तो एक पहला वाला वक्र पृष्ठ जो होगा 2 पाई r स्क्वायर के बराबर, और दूसरा होगा पूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ जो होगा 3 पाई r स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और एक खोखला का भी हम बताए थे आपको कि अगर छिलके की बात होगी तब क्या होगा, तब इस छिलके का आयतन होगा, क्या होगा याद करिए, तो वो होगा 4/3 पाई का पाई, और जो बड़ा वाला है माइनस छोटा वाला। तो ये रहा हम लोग का इतना। और अभी आगे बढ़ते हैं अपना जो आगे का जो ठीक है, तो मान लो कि जैसे दिया हुआ है कि एक सवाल हम बोलते हैं 7वां नंबर प्रश्नावली 17 से, आप लोग सुनिएगा। एक अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक अर्धगोला है, उसका आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल होगा कौन सा, तो वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। आप देखो ये वाला अंदर वाला है ना, अंदर वाला हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो अंदर वाले में तो कोई आधार है नहीं, तो उसमें यही वाला लग जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला में डाल दो 2 पाई r स्क्वायर में, देखो 2 पाई r स्क्वायर, 2 का 2 हो जाएगा 22/7, और r दिया हुआ है हमको कितना, तो r दिया हुआ है हमको 9 सेंटीमीटर। तो 9 × 9, अब इसको कर लो गुना भागा, जो होगा आंसर लिख दो। इतना आसान है। एक ऐसे ही नंबर 8वां नंबर सवाल है, ये थोड़ा अच्छा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक खोखले गोले के बाहरी व्यास और भीतरी व्यास क्रमशः x और y है,
तो खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो एक क्या है, सबसे पहला बात है कि एक खोखला गोला है। क्या है? तो एक खोखला गोला है। इसमें दिया हुआ है कि इसका बाहरी व्यास जो है और वो जो भीतरी व्यास है वो उसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। क्या जानकारी? तो देखो उसका बाहरी व्यास दिया हुआ है हम लोगों को इसका h, और भीतरी व्यास दिया हुआ है हम लोगों को y। अब अगर व्यास दिया हुआ है तो क्या हम लोग बाहरी त्रिज्या नहीं निकाल सकते हैं? तो ज्ञात हो सकता है। कैसे? देखो यहाँ से बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो व्यास का आधा यानी h/2, और इसी प्रकार भीतरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो y/2। ठीक है, अब जैसे हमसे पूछा जा रहा है कि जो ठोस भाग है उसका आयतन, तो ठोस भाग का मतलब क्या, वो जो छिलका है उसी का आयतन। तो इस फॉर्मूला में हम लोगों को जो बाहरी त्रिज्या है ये किसके बराबर है, ये r के बराबर है, बड़े वाले r के, और जो भीतरी वाली है ये वाला छोटे वाले r के बराबर है। तो हम लोग को पता चल गया। अब इस फॉर्मूला में मात्र डाल देना है, तो क्या होगा, देखो 4/4/3 पाई का पाई हमने डाल दिया है। इस r के जगह पे हम रखने वाले हैं h/2, तो h/2 का क्यूब। ठीक है, माइनस क्या, तो माइनस में जो y/2 है उसका क्यूब। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे आगे, तो कुछ नहीं, इसको मात्र सॉल्व करना है। 4/3 का 4/3 पाई का पाई, और देखो ये क्या होगा, जब तुम इसका करोगे तो क्या बाहर आएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 8। कैसे होगा 8, क्योंकि x³/8 होगा। ठीक है, x³/8 माइनस y³/8, उन दोनों का अगर लघुत्तम समापवर्तक लोगे LCM तो वो होगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा x³, यहाँ पर हो जाएगा y³। कैसे, ये 8 से 8 जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 गुने x³। अब इतना हम तुमको आशा करते हैं कि अब तक इतना तुमको आ गया होगा। अब देखो इसमें से ये 8 क्या होगा, बाहर आ जाएगा आराम से, तो क्या हो जाएगा नीचे, देखो 4/3 का 4/3 पाई का पाई गुण 1/8 अंदर x³ माइनस y³। ठीक है, 4 दूनी 8, ये चल जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, जो हम लोग का अंतिम उत्तर है, देखो ये हो जाएगा हमारा ये ऐसे, तो 1/6 3 दूनी 6 पाई x³ माइनस y³। समझ में आ रहा है? और हमको जो पूछा जा रहा था, वो पूछा ये जा रहा था कि आपको इतना दे दिया था आंसर में, फिल इन द ब्लैंक्स में इतना पूछ रहा था, तो इसके स्थान अब नहीं, ये भी नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ये दे दिया गया है, क्या ये दे दिया है पाई/6 और x माइनस वाई, इतना दे दिया, और इतना अब पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर एक 8वां 9वां में आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है, x³ माइनस y³ या x का घन माइनस y का घन। तो उसका फॉर्मूला होता है ये वाला, देखो x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस hy। अब पता नहीं तुमको ये फॉर्मूला याद है नहीं याद है, पर ये फॉर्मूला, ये जो x³ माइनस y³ है ये इसके बराबर होता है। तो x माइनस वाई दिया हुआ है हमको, हम क्या यहाँ पर लिख देंगे, ये x² प्लस y² प्लस hy। तो ये 8वां नंबर एक सवाल अच्छा था, तो हमने सोचा आपको बता दें। ठीक है, तो आगे चलो देखते हैं और कुछ सवाल। एक देखो हम तुमको अब दिखा देते हैं। चलो जैसे में ये वाला सवाल है, कौन सा सवाल, मान लो देखो ये 9वां नंबर सवाल क्या है कि एक रिक्त स्थान को भरे यदि किसी दवाई की गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और है तो गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो गोली की त्रिज्या दी हुई है 0.5, इसमें क्या करना है, तो 4 गुणे पाई गुणे r² में डाल देना है, डाल देना है 0.5, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो हम अगले सवाल पर आते हैं। हम आशा करते हैं कि आप इसको बना लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी एक बनाकर दिखाया है। चलो देखो 10वां नंबर सवाल देखो क्या है कि पीतल के बने एक गोली या शॉटपुट का व्यास क्या होगा पूछा जा रहा है, जबकि उसका
पृष्ठ क्षेत्रफल 1600 पाई वर्ग सेंटीमीटर दे दिया है। तो मुश्किल सवाल है ये भी, चलो हम ये बना देते हैं। अगर ये भी बन गया तो ये भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आपसे व्यास पूछ रहा है यदि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। देखो कैसे होगा, तो बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ करना नहीं है। हमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो दिया हुआ है, हमारा 10वां का ए है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 1600 पाई क्या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, अब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है हमने पढ़ा है क्या, तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1600 पाई वर्ग सेंटीमीटर, जहाँ पर आर क्या है, जहाँ पर आर है हमारी त्रिज्या। अब देखो ये पाई से पाई चला जाएगा, 4 से ये 400 बार में चला जाएगा, तो आर स्क्वायर आर बराबर कितना हो जाएगा 400 का वर्गमूल। 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो भैया 20 सेंटीमीटर। तो आगे हमारी त्रिज्या, अब त्रिज्या से हमसे पूछ रहा है व्यास। व्यास बराबर क्या होता है 2 गुने त्रिज्या यानी 2 गुने आर यानी 2 गुने 20 यानी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आगे हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। और इससे पिछले वाला में क्या था, यही करना था, मात्र 4 पाई आर स्क्वायर में तुमको 0.5 डाल देना था। अब 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5, और कुछ ज़्यादा उसमें मुश्किल है। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन अधिक है तो उससे घबराना नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे अभी से, वरना 10वां में जाकर बहुत दिक्कत आपको हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और सवाल है कि एक फुटबॉल में डैश घन सेंटीमीटर वायु भरी है जबकि उसका आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। ये भी क्या मुश्किल है, फुटबॉल में कितना हवा भरा रहेगा, जितना उसका आयतन होगा, ठीक है। और एक गोले का आयतन कितना होता है, अभी भी बताया गया आपको 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है 24, यानी आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी 12। तो उस आर के जगह पे हम लोग रख देंगे 12 और हमारा मिल जाएगा हल यानी सॉल्यूशन। अब देखो 11वां नंबर हम देखते हैं, किसी ठोस गोले के सतह का क्षेत्रफल जितना वर्ग सेंटीमीटर है उसका आयतन उतना ही घन सेंटीमीटर है। तो गोले की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। अच्छा सवाल है, तो जी अच्छा सवाल है, तो चलो देखते बनाते हम लोग इसको। क्या आपको बोला जा रहा है कि कोई ठोस गोला है, ठीक है, उसका जो सतह का क्षेत्रफल है यानी वक्र पृष्ठ या पूर्ण पृष्ठ, क्योंकि एक ही होता है उसमें, उसके आयतन के आंकिक मान के बराबर है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर है। मान लो कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका है जो वक्र पृष्ठ या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उतना ही उसका आयतन भी है 4 सेंटीमीटर, पर वो क्यूब में है, ठीक है। तो तुमसे पूछ रहा है कि गोले की त्रिज्या निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम जानते हैं सबसे पहले क्या, कौन नंबर सवाल है, तो 11वां नंबर सवाल है। हम क्या जानते हैं, एक गोले का जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या नहीं, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या होता है, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक गोले का आयतन कितना होता है, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जहाँ पर आर क्या है, जहाँ पर आर त्रिज्या है। अब हमको क्या मिला है भैया कि ये दोनों चीज़ बराबर है, किसी गोले के लिए ये दोनों मान बराबर है। तो हम क्या करेंगे, बराबर का चीज़ साइन दिखा देंगे, पाई से पाई चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा। अब देखो इसको लिखा जा सकता है ऐसे, आर स्क्वायर बराबर इस आर क्यूब है, आर क्यूब को लिख सकते हो तुम ऐसे आर गुने आर गुने आर, इसको ऐसे लिख सकते हो आर स्क्वायर गुने आर, यानी आर स्क्वायर गुने आर बट्टे 3। इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर चल जाएगा। हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसको काट सके, यानी आर बराबर इस 3 को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या होगा, 3 आ गया, 3 आ गया, तो यानी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है। तो हमारा आ गया कि यदि 3 सेंटीमीटर
उसका त्रिज्या रहेगा एक गोले का, तो उसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है और जो उसका आयतन है दोनों का मान बराबर होगा। ठीक है, आयतन जो आंकिक मान है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू वो दोनों में बराबर होगा। तो ठीक है, 11वां नंबर हम लोग का हल हुआ। अब चलो देखते हैं और एक सवाल, हम लोगों को अगर अच्छा सवाल मिल जाए तो ये भी हम लोग करेंगे। अभी देखो दिखाते हैं, एक सवाल है ये वाला कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो जैसे शंकु में भी हम लोग ऐसा सवाल किए थे कि एक कोई ठोस गोला है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यानी जो वो कुछ बड़ा है, उससे क्या कहा जा रहा है कि 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला बनाया जा रहा है। तो आपको कितना गोला टोटल में बनेगा यही पूछा जा रहा है। बहुत मुश्किल है जी नहीं, कैसे देखो, जितना ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले का आयतन होगा उतना ही ये जितना 1 सेंटीमीटर गोला जो बनेगा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो मान लो कि 5 बना तो पाँचों का मिलाकर उतना होगा जितना कि इसका अकेले होगा। तो अभी मान लो कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो एक तो इसका फॉर्मूला होता है एकदम सिंपल सैंपल कि जितना दिया हुआ है भागे में एक, मतलब और जिसका किया जा रहा है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं हम ये कि इसका ऐसे कर दो कि लिख दो 4/3 पाई 3 का क्यूब बटा में 4/3 पाई 1 का क्यूब, यानी जितना जो मेन वाला है गोला या मेन वाला चीज़ है उसको ऊपर लिख दो और भाग दे दो उसको जिसका चीज़ बन रहा है। तो ये होता है एकदम डायरेक्ट फार्मूला। अगर तुमको वैसा मन है तो रुको हम पहले वैसे हम बनाकर दिखा देते हैं, क्योंकि पर देखो उससे समझ नहीं पाओगे तो हम समझा भी देंगे कि कैसे जो समझने वाला हम लोग का तरीका है वो काम करता है। तो एक तरीका ये हुआ, देखो कि तुम लिखो डायरेक्ट ऐसे कि गोलों की संख्या बराबर क्या, बराबर में ठोस 3 सेंटीमीटर वाले ठोस गोले का आयतन बटे में 1 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन। ये नीचे वाला वो वाला गोला है जो अभी बन रहा है, तो इसका 3 वाला का कितना होगा, देखो 4/3 पाई का पाई 3 का क्यूब बट्टे में इसका क्या होगा, तो इसका होगा देखो 4/3 पाई का पाई और इधर 1 का क्यूब, ये दोनों चला जाएगा 4/3 बटे 4/3 पाई जो है। अब 3 का घन कितना होता है 27, 1 का घन 1 यानी 27:1। ये तो नहीं है 27:1 नहीं, यानी 27 गोला टोटल बनेगा। कितना गोला 27। अगर तुमको समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है, तब तो बहुत अच्छा है। वरना देखो हमने जो बोला था अपना समझ वाला वो कैसा होगा, हमने क्या बोला कि जितना 3 सेंटीमीटर वाले ठोस गोले का आयतन होगा वो 1 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन गुणे गोलों की संख्या के बराबर होगा। सिंपल सा बात है। अगर मान लो कि इतना कुछ तुमको, देखो ऐसे मान लो तुम्हारे पास ये एक रोटी का टुकड़ा है, मान लो कि ये ब्रेड है, ठीक है, अभी के लिए, या रोटी भी मान लो, जैसे रोटी है तुम्हारे पास, ठीक है, रोटी, तुम इस रोटी को तोड़ते हो इतना 8 भागों में, ठीक है, 8 ऐसे भागों में तुमने तोड़ लिया। और तुमसे अगर बोला जाए कि भैया ये जो भी गोल ये जो भी रोटी है इसका पूरे वाले का तुमको आयतन दिया जाए और तुमको एक वाले का आयतन दे दिया जाए, यानी हर एक पीस का आयतन जो तुमने तोड़ कर रखा है, तो उसका बताओ कि तुमने रोटी को कितने भागों में तोड़ा है, तो बता नहीं दोगे। सिंपल सा बात है, जितना इसका टोटल है भागे में जितना एक वाला का है आयतन, तो वही फॉर्मूला यहीं पर भी है ना, कि जितना बन रहा है भागे में क्या
भागा में 1 सेंटीमीटर वाले का। ठीक है, तो ये हम लोग का 12 नंबर हो गया सॉल्व। और देखो कुछ सवाल बनाते हैं हम लोग, फिर इसको कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसका लघु उत्तरीय प्रश्नों का दूसरा भाग है। हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इसी में एक और सवाल है, बी नंबर। क्या है सवाल कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो इस बार क्या है, तो 10 सेंटीमीटर है, तो क्या बहुत मुश्किल है। जहाँ पर 3 था वहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 10 का देखो, जहाँ पर हमारा 3 था वहाँ पर क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो नया वाला क्या होगा, नया वाला 4/3 पाई गुने 10 का क्यूब। ठीक है, तो पुराना कितना है, पुराना वाला 4/3 पाई का पाई, पुराना वाला नहीं, जो जिसका बनाया जा रहा है जितने साइज का, वो 1 का क्यूब। पाई पाई गया, 4/3 ये चला गया। तो 10 का पावर 3 क्या होता है, 1000। तो यानी 1000 गोलियां बनाई जा सकती है। अब सोचो, अगर तुमने जो त्रिज्या है वो 10 से 1 की है, यानी 10 गुना कम कर दिया है ना। कि अगर मान लो कि पहले था 10, तुमने साइज कर दिया 1, यानी उसका 10 गुना कम कर दिया, यानी या कह लो कि 10वां भाग तुमने कर दिया। 10वें भाग करने से सोचो 1000 गोलियां बनाई जा सकती है, माफ करना। ठीक, तो इतना बड़ा नंबर है कि यदि तुमने मात्र 10 को 1/10 किया, क्योंकि नया वाला जो गोली है उसका त्रिज्या क्या है 1/10, पहले 10 था तो 10/10 हो गया, यानी 1 हो गया, यानी 1/10, 1/10वां भाग है वो। तो मात्र 10 गुना त्रिज्या कम करने से तुमको 1000 ठो गोली मिल जा रहा है, इतना है। देखो तो यही तो है जो क्षेत्रमिति है, उसका तुमको नमूना मिल गया कि क्या सुंदरता है। ठीक है, तो अब देखो और एक सवाल हम लोग बनाते हैं। और क्या सवाल बनाया जाए कि मान लो कि तुमको दे दिया है कि अगर क्या दे दिया है कि एक गोले का वक्र पृष्ठ दे दिया है तुमको 616। ठीक, तो गोले का व्यास पूछ रहा है और आयतन दिया हुआ है। ऐसा सवाल तो हमने किया है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और देखो हम लोग चलो इसी को पहले बनाते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल है कि एक गोले का वक्र पृष्ठ आपको दिया है 616, गोले का व्यास पूछ रहा है आपसे और आयतन पूछ रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आपको जो सवाल हम बोले हैं वो समझ में आया होगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है 616 वर्ग सेंटीमीटर। जब भी अगर कभी हमसे छूट जाता है वक्र पृष्ठ में वर्ग सेंटीमीटर देना या सेंटीमीटर स्क्वायर देना, तो आपको याद रखना है। ठीक है, हम हो सकता है कभी कभी भूल जाएं। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या है, बराबर 616। ठीक है, 4 गुने पाई के स्थान पे 22/7, r का स्क्वायर बराबर 616। क्या 22 के पारा से ये जाएगा, 22 के पारा से पता तो नहीं है, लेकिन 11 से जाएगा। 2 बार में 11 से, ये 11 के पारा से 5 और 56 बार में। ठीक है, फिर 2 के पारा से ये 56, 28 बार में, फिर 4 के पारा से ये 7 बार में। अब देखो इस r को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर 7 गुने 7, यानी r बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आ गया क्या त्रिज्या, तो व्यास कितना हो जाएगा 7 गुने 2 यानी 14। व्यास कितना हो जाएगा 14। अब तुमसे पूछ रहा है एक आयतन भी पूछ रहा है, तो आयतन इसमें डाल नहीं लोगे, 4/3 पाई r क्यूब, r के जगह पे डाल देना, आंसर मिल जाएगा। तो अभी हम लोग इसको समाप्त करते हैं यहीं पर। जो ये अति लघु प्रश्न है इसका हमने पहला भाग कर लिया। हमने सोचा कि अधिक से अधिक सवाल आपको करवा दिए जाए, जिससे जो आपका जड़ है वो क्या हो जाए, वो मजबूत हो जाए। हम आपको इससे पहले भी बताए थे कि कैसे सवाल आएगा, वैसा ही आ रहा है कि नहीं। आपको कहीं दे दिया है आयतन, उससे पूछ ले रहा है त्रिज्या बताओ, उससे व्यास बताओ, उससे वक्र पृष्ठ बताओ, जो भी है। ठीक है, और उल्टा ऐसा ही उल्टा पुल्टा भी है, कभी आपको दे देगा त्रिज्या, पूछ लेगा वक्र पृष्ठ बताओ,
कभी दे देगा वक्र पृष्ठ और पूछ लेगा आयतन बताओ। तो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आपको सिर्फ ये 2-3 फार्मूला याद रखना है, उसी पे सारा सवाल बनने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जो इसके बाद का सवाल है तो कौन सा, तो जो 13 नंबर से 20 नंबर तक ये सारा जरूरी सवाल है, तो उसको हम लोग अभी पूरा करेंगे। ठीक है, सब तो नहीं लेकिन जितना चाहिए उतना तो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो रखते हैं अब।